हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनोटेट एनसीईआरटी सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू जो है एक सिमिलर सेल का ग्रुप है जिसमें इंटरसेल्युलर सब्सटेंस देखने को मिल जाता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक, इन चीज़ों के बारे में यहीं पे लिखा हुआ है। तो देखो, एनिमल टिश्यू 4 तरीके के दे रखे हैं इसमें: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटली पैक होता है, लेटर इंटरसेल्युलर सब्सटेंस देखने को मिलता है, कवरिंग एंड लाइनिंग के काम आता है, एंड फ्री सरफेस फोर्स देयर बॉडी फ्लूइड एंड आउटर साइड ऑफ एनवायरनमेंट से जुड़ा रहता है। ठीक, बात करते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल जो होता है वो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, जो लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी एंड डक्ट एंड ट्यूब्स में देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं हमारे कंपाउंड में, कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बना होता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है। हम जो सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के बेस पे 3 भागों में बांटते हैं: स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। यहाँ पे स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार देखिए स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। देखो, स्क्वामस एपिथेलियम थिन लेयर एंड फ्लैट सेल्स होते हैं। इनरेगुलर बाउंड्रीज होती है, इनरेगुलर इनकी बाउंड्री देखने को मिल जाती है। ये कहाँ देखने को मिलता है? हमारे ब्लड वेसल्स हो गया, एयर सैक हो गया, हमारा एंडोथेलियम हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। उसके बाद इनमें जो है ये क्या होता है? डिफ्यूजन बाउंड्री देखने को मिल जाती है। क्यूबॉइडल की बात करें, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल बंक्यूल में देखने को मिल जाते हैं, वो भी सिलेटेड क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ये पीसीटी एंड नेफ्रॉन इन द किडनी ऑफ माइक्रोविलाई में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा डक्ट ऑफ ग्लैंड में देखने को मिल जाता है, थायराइड फॉलिकस में देखने को मिल जाता है और जर्मिनल एपिथेलियम ग्लैंड में देखने को मिल जाता है। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन ये करता है कि सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। पीसीडी में जो है सिंपल क्यूबॉइडल बेस बॉर्डर माइक्रोविलाई देखने को मिल जाती है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ये 2020, 14 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और साथ ही साथ यहीं से 2022, 2019 और 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कॉलमनार से। कॉलमनार क्या है? कॉलमनार एक लंबा सिलेंडर लाइक सेल है जहाँ जिसका न्यूक्लियस जो होता है उसके बेस पर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टमक, इसका एग्जांपल क्या है? स्टमक में देखने को मिल जाता है और साथ साथ कहाँ देखने को मिलता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेस्ट बॉर्डर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट बॉर्डर जो हमारा कॉलमनार सिलेटेड देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमारे फैलोपियन ट्यूब एंड लार्ज बंक्यूल में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास देखो गॉबलेट सेल्स होता है। गॉबलेट सेल क्या होता है? यूनिसेलुलर सेल्स एंड एक तो यूनिसेलुलर सेल्स होता है, एक मल्टीसेलुलर सेल्स होता है। ठीक है, एक यूनिसेलुलर सेल्स होता है, एक मल्टीसेलुलर सेल्स होता है। अब यूनिसेलुलर सेल्स में गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस को क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं मल्टीसेलुलर सेल में क्या है? सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेम्ब्रेन ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये चीज़ें हमारी आ जाती है। ये यहीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 20, 22, 24 और 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे एयर वैक्स उस तरीके के रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार में। तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन में देखेंगे तो हम डक्टलेस होती है, एंडोक्राइन देखेंगे तो डक्टलेस होती है, हार्मोन्स होते हैं और जो इनको डायरेक्टली इनके ब्लड में छोड़ा जाता है। एक्सोक्राइन गैड होते हैं थ्रू द डक्ट, इनके पास डक्ट होती है। और सिलेवरी, जैसे एग्जांपल के लिए सिलेवरी हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, एयर वैक्स हो गए, ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, ये एयर वैक्स वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि 2023 में पूछा गया था, तो यहाँ मैंने अनोटेट लगा दिया है, उस पर नोट कर लिया है कि इस ईयर में पूछा गया था करके। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये पैंक्रियाज हो गया, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, ये ड्राई सरफेस एंड जैसे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में देखने को मिलती है। मॉइस्ट बकल कैविटी एंड फेरिंग्स में देखने को मिल जाती है। देख, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये 2024 एंड 2014 में पूछा गया है, 10 ईयर का पूरा गैप हो रखा है। बात करते हैं यहाँ जंक्शन के बारे में, तो सेल जंक्शन के बारे में यहाँ बात करें। गैप जंक्शन क्या होता है कि रैपिड ट्रांसफर फॉर आयंस स्मॉल बिग मॉलिक्यूल्स, मतलब रैपिड ट्रांसफर हो जाता है गैप जंक्शन में। और टाइट जंक्शन में क्या होता है? प्रिवेंट लीकेज को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव जंक्शन में क्या होता है? सीमेंटिंग कीप नेदर टू सेल टुगेदर, मतलब कि दोनों को उस चीज़ से करता है। ठीक है, उसमें ये 2021 और 2015 से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सेल हो गया अपना, और हो गया हमारा दूसरा
सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस एंड प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। तो सेल्स में हमें क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइब्रोब्लास्ट है जो मैट्रिक्स एंड फाइबर्स का सिक्रेशन करती है। मैक्रोफेजेज है जो फाइगोसाइटिस नेचर है उसका। मास्ट सेल जो हेपरिन, सेरोटिन, हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है। उसके बाद हमारे पास है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये मतलब जो स्टोरेज करता है हमारे फैट का। यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे तो इस डायग्राम में आप पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि इस डायग्राम में कौन सा मतलब डायग्राम क्या आपको किस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा रेड मार्क से लगा हुआ है वो है माइक्रोफेज, एंड जो ग्रीन मार्क से लगा गया है वो फाइब्रोब्लास्ट, एंड जो ब्लू ब्लू से लगा है वो कोलेजन फाइबर से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो जो ये दिख रहा है वो मास्ट सेल है। 2023 में पूछा गया था ये मास्ट सेल है। देखना कि फैटोचोइज एरिया कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे से डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जितना गौर किया हुआ है उस डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में देखो लूज है, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड है। तो यहाँ बात करते हैं हमारे पास लूज के पास। लूज में भी है एलुलर और एडिपोज। एलुलर में क्या होता है कि वो ब्रीथ स्किन में देखने को मिल जाता है। सपोर्ट फ्रॉम द वर्क एंड एपिथेलियम एम कनेक्टिंग फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड माइक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एडिपोज है, एडिपोज क्या करता है, स्टोर करता है हमारे फैट को, क्या कहते हैं, किडनी और स्पेसिफिक कैप्सूल रीजन में बात करता है। तो ये यहाँ पे देखो किस तरीके का है, दो तरीके कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा तीन भागों में, एक तो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लिया है कि ये क्या होते हैं, सेमी फ्लूइड अराउंड सब्सटेंस होते हैं। एलुलर टिश्यू जो होता है प्रेजेंट ब्रीथ द स्किन देखने में मिल जाता है। यहाँ 2014 एंड 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके का काम करती है, तो फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम का सपोर्ट करने का काम करती है। एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करें तो ये स्टोरेज करती है हमारे फैट के लिए, स्पेसिफिक स्टोर फॉर फैट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास डेंस के लिए। डेंस के पास हमारे पास दो है, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर में हम देखेंगे कि इरेगुलर में देखेंगे तो हमारे पास देखने को मिलता है डैमेज ऑफ स्किन। इरेगुलर में देखेंगे तो हम डैमेज ऑफ स्किन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम डेंस रेगुलर में देखेंगे तो टेंडन और लिगामेंट देखने को मिल जाता है। और टेंडन और लिगामेंट से 2022 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया। टेंडन क्या है, हमारे जो हमारे मसल्स को मतलब बोन से जोड़े रखता है उसे टेंडन कहते हैं, और बोन को बोन से जोड़े रखता है उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद स्पेशलाइज्ड जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारे पास स्केलेटल्स है, बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई, वेस्कुलर में हमारे पास है ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, नॉन फाइबर्स हो गए। ये चीज़ें हमारे देखने को मिल जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्केलेटल में हमारे पास क्या है, बोन एंड कार्टिलेज है, और वेस्कुलर में ब्लड और लिम्फ है। तो फंक्शन ऑफ बोन का फंक्शन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर को फ्रेम देना, प्रोटेक्ट ऑफ द ऑर्गन मतलब ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा मूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने में भी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बोन क्या है हमारा, पहले क्या है, बोन मैट्रिक्स सबसे हार्ड होता है और नॉन पेवेबल होता है। इसमें ऑस्टियोसाइड होता है, पेरिओस्टियम होता है, ऑस्कुलर होता है, ऑस्टियोसाइड देखने को मिलता है, लैकुना देखने को मिल जाता है। उसके बाद कार्टिलेज में देखते हैं हम सॉलिड होता है, परमेबल होता है, कॉन्डियोसाइड होता है, पेरिकॉन्डियोसाइड होता है, एवेस्कुलर होता है, वेस्कुलर नहीं होता है, एवेस्कुलर होता है, इसमें कोई वेसल सिस्टर भी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कार्टिलेज में भी क्या है, तीन तरीके के कार्टिलेज है, हाइलिंग कार्टिलेज, वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। हाइलिंग कार्टिलेज में देखेंगे तो हमारे पास ट्रेकियल रिंग में देखने को मिल जाती है, रिब्स में देखने को मिलती है, कॉस्टल एंड रिब्स में देखने को मिल जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिल जाती है, नेजल सेप्टम में देखने को मिल जाती है। और वाइट फाइबर जो होता है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में देखने को मिलता है, पीबी स्टैमिस में देखने को मिल जाता है। हमारा जो येलो फाइबर्स है हमारा एयर पिन्ना, एपिग्लोटिस, टिप ऑफ नोज, यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मसल्स के बारे में, और मसल्स के बारे में बात करते हैं कि मसल्स में क्या किस तरीके का आता है और मसल्स में क्या क्या पूछा गया है। तो मसल टिश्यू में देखो, मसल टिश्यू में हमारे पास है तीन तरीके के मसल्स हमारे पास, एक स्केलेटल, एक स्मूथ, एक कार्डियक मसल्स, ठीक है। बात करते हैं हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल टिश्यू में क्या है हमारे पास, अटैच फॉर द स्केलेटल बोन मतलब कि उससे जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद सेल फाइबर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री होते हैं, वो क्या होता है, वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार हम
कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई प्रकार का जंक्शन देखने को नहीं मिलता। तो वहीं हम वहाँ स्मूथ की बात करें, डायग्राम देख लेना। डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का डायग्राम है। डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स देखते हैं तो इंटरनल ऑर्गन में देखने को मिल जाता है, जैसे ब्लड वेसल हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक, मतलब कि हमारा कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता, मतलब कि हम कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होता है, गैप जंक्शन देखने को मिल जाते हैं और एडेंसिन जंक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। और यहीं से हमारे पास स्मूथ मसल से हमारे पास ब्लड वेसल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है करके नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कार्डियक मसल कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे हार्ट में देखने को मिलता है। ये भी जो हमारे एसेशन रीजन वाला टॉपिक में था और वो भी 2024 के अंदर। तो कार्डियक मसल की बात करते हैं। कार्डियक मसल हमारा ओनली फॉर हार्ट में देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है, ठीक है, और थोड़ा ब्रांच्ड भी होता है, ब्रांच भी देखने को मिलता है। और इसमें इंटर इंटर इंटरकैरेटेड डिस्क देखने को मिल जाता है, जिसके कारण गैप प्लस एडेसिव जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं हमारे पास न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल टिश्यू की हम जानते हैं कि कौन सा पार्ट एक्सॉन है, कौन सा पार्ट डेंड्रॉन है, कौन सी सेल बॉडी है, कौन सा टॉपिक रीजन है, ठीक है, कौन सा हमारा न्यूरोग्लिया सेल है, कौन सा स्वान सेल है, कौन सा है एक्सॉन टर्मिनल है। वो चीज़ हम जानते हैं क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जब भी हमने पढ़ा है उस चीज़ में हमने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी नोटेड को चल रहे हैं कि एनसीईआरटी में इस पॉइंट पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में जान रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यूरॉन, जो हम न्यूरॉन देख रहे हैं, तो न्यूरल टिश्यू देख रहे हैं। न्यूरल टिश्यू में 2 पॉइंट है, एक न्यूरल हो गया, एक न्यूरोग्लिया हो गया, ठीक है। न्यूरल में क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक। उसमें एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। न्यूरोग्लिया मेक मूव द 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम न्यूरोग्लिया में, तो हमारे पास सपोर्ट देखने को मिलता है, सपोर्ट करते हैं हमारे स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, उसके बाद मेगाकैरियोसाइट जो फैगोसाइटिस होता है, ठीक है। यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाती है और यहाँ से क्वेश्चन उतना पूछा भी नहीं गया। पूछा गया तो न्यूरल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पॉइंट पूछा गया, वो भी 2022 में पूछा गया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो और यहीं से हमारा टिश्यू खत्म होता है। उसके बाद हम आएंगे फ्रॉग पर। तो धन्यवाद।